तमाम यूट्यूब नाज़रीन को डॉक्टर महमूद अहमद का। और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर पेश हुआ हूँ वो गुर्दों के हवाले से, क्योंकि गुर्दों का मर्द हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और उनके मरीज़ों की तादाद में भी बहुत तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है, एक तो हाई ब्लड प्रेशर का रहना और दूसरे नंबर पे ज़ियाबती शुगर के मरीज़ों का होना और तीसरे नंबर पे जो है एक्यूट इंजरीज भी आ जाती हैं बहुत सारी, जिसमें एकदम ब्लड का लॉस हो जाता है और गैस्ट्रो हो जाता है, जिसमें उल्टी मोशन एकदम लग जाते हैं, सारा वॉल्यूम जो है वो ज़ाया हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर में मरीज चला जाता है। इसके साथ साथ कोई गुर्दों में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जिसकी वजह से गुर्दे फेलियर में चले जाते हैं। और जो सबसे बड़ी जो वजह सामने आई है वो मेटाबॉलिक काज भी है। उसमें जो है हाई पोटाशियम लेवल जो किडनी को इंजरी करता है वो भी डायरेक्टली लीड टू किडनी फेलियर, जिसकी वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। वो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो गुर्दे को खुद हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज जो है वो डिस्ट्रॉय करती है, मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियां पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से गुर्दे जो है वो फेलियर में चले जाते हैं। ये अभी मैंने आपको जो है एक्यूट रीनल फेलियर की वजह बताया। पाकिस्तान में जो लगभग जो गुर्दे के फेलियर के जो मरीज़ों की तादाद है वो हर साल बढ़ती चली जा रही है। करंट डेटा के मुताबिक जो है 20 मिलियन लोग जो है वो गुर्दे के फेलियर का शिकार हैं, और जिनमें से अक्सर ऐसे भी हैं जो कि एक्यूट रीनल फेलियर में चले जाते हैं, जिसकी वजह मैंने आपको बताई है कि जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है और सिस्टमिक अनकंट्रोल सिस्टमिक डिजीज़, जिसमें से अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन भी आ जाता है, ब्लड प्रेशर भी आ जाता है और लीवर फेलियर भी आ जाता है। लीवर फेलियर की वजह से भी जो है किडनी फेलियर में चले जाता है और हार्ट फेलियर की वजह से भी पेशेंट किडनी फेलियर में चले जाते हैं। एक्यूट और अचानक हार्ट एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल, जिसकी वजह से लेफ्ट हार्ट जो चैम्बर होता है जो दिल को खून की सप्लाई देता है, दिल को टूवर्ड दी अपवर्ड और डाउनवर्ड, सर को और नीचे आज़ा को खून की सप्लाई देता है, उसकी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, बतदरीज प्रेशर कम हो जाता है। वो प्रेशर बतदरीज गुर्दों को कम जाता है, गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी जो गुर्दे के फेलियर के 4 फेजेज हैं, जिनमें जो सबसे बड़ी जो फेज सामने है वो एनोयूरिया है, ओलिगोयूरिया है, जिसमें यानी कि यूरिन नहीं बन रहा होता है। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये भी आई है कि जो 76% जो है वो सेप्सिस में भी चले जाते हैं, यानी कि सेप्टिसीमिया हो जाता है, उसकी वजह से भी है। और 14% जो है वो कार्डिक इशू है, कार्डिक फेलियर की वजह से भी 12 से 14% जो है वो गुर्दे सेकंड फेज यानी कि एनोयूरिया में चले जाते हैं, जिसमें पेशाब बनना बंद हो जाता है। और बाकी अदर काजेज़ हैं। ये जो मैंने मोटी मोटी चंद चीज़ा बड़ी चीज़ें बताई एक्यूट रीनल फेलियर की आपको, और उसमें फिर ये अलामतें ज़ाहिर क्या होती है, किस तरह पता चलता है कि पेशेंट जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर में जा रहा है, क्या अलामतें पेशेंट को फेस होती हैं। एक तो ये कि लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है और उसके साथ साथ जो है वो इचिंग होती है, उसके साथ साथ जो है हैंड में फिट्स में जो है स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम एडिमा कहते हैं, एडिमा हो जाता है। और आँखों के गिर्द यहाँ पर जो है पफीनेस ऑफ आई हो जाती है, एडिमा हो जाता है, पफीनेस ऑफ द आइज कहते हैं उसको। और इसके साथ साथ जो है उल्टी मती बहुत रहती है पेशेंट को, और इसके साथ साथ जो है एंकल में भी एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होती है, पल्मोनरी एडिमा भी डेवलप हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होती है। ये सारी वो अलामतें मैंने बताई हैं, साइन एंड सिम्टम बताएं जो कि रीनल फेलियर के मरीज़ को जो है फेस कर रहे होते हैं। अब इसमें ये है कि ये भी बताता चलूँ कि जो एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है वो कैन बी रिवर्सेबल, एकदम दोबारा गुर्दे काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी दोबारा असल हालत में आ जाते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर और टाइम के ऊपर कि कितने टाइम से जो है पेशेंट सफ़र कर रहा है उस बीमारी में। आया कि लूज मोशन वोमिटिंग के अंदर है, या कोई वॉल्यूम लॉस हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम भी हो सकता है, उल्टी का वॉल्यूम भी हो सकता है, या इसके साथ कोई मेगा बर्निंग हुई है, मेगा बर्निंग में वॉल्यूम लॉस हो जाता है, प्लाज्मा सारा चला जाता है, जिसकी वजह से
शॉक में आ जाता है मरीज़, ब्लड प्रेशर जो है डाउन हो जाता है। ब्लड प्रेशर जब डाउन होता है तो किडनी को, ऑर्गन को, जो कि वाइटल ऑर्गन है, नहीं मिलता, किडनी काम करना छोड़ देती है। जिसमें काम करना छोड़ देती है तो उसके दो मार्कर होते हैं, केमिकल्स होते हैं, यूरिया, केराटिनिन, वो बतदरीज बढ़ते चले जाते हैं और उससे हमें पता चलता है कि भाई किडनी फेलियर में चले गए। तो फिर बर वक्त जो है वो डायलिसिस का ऑप्शन भी आ जाता है, फौरी तौर पे डायलिसिस की जाती है और जिसकी वजह से दोबारा भी किडनी काम करना शुरू कर देता है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि पेशेंट की एज और उसके साथ साथ उसको कौन कौन सी बीमारियां में मुब्तला है, आया कि क्रॉनिक पुरानी कौन कौन सी बीमारियां सिस्टमिक की उसको मौजूद है, इस पर डिपेंड करता है रिवर्स किडनी का दोबारा से फाल होना। तो मोर्टेलिटी रेट है इसके अंदर हाई, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है पेशेंट के हेल्थ के ऊपर और पेशेंट की एज के ऊपर। ये सारी चीज़ें बतलाना इसलिए मकसूद है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो जाए तो फौरी तौर पे जो है एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो अचानक ही जाता है। जो मैंने 5 बड़े कॉमन कॉजेज़ बताए, वजह बताई है इसकी वजह से होती है। और इसमें ये भी बताता चलूँ कि आपको जो डायलिसिस आदमी के अंदर जो टाइम फ्रेम है कि एक पेशेंट है वो डायलिसिस के ऊपर आ गया है, क्रॉनिक ब्लड प्रेशर की वजह से आया है, या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या कोई और मेटाबॉलिक काजिज़ है, या किडनी की अपनी डिजीज़ है, तो उसमें 5 से 10 साल का सर्वाइवल रेट होता है कि इंसान जो है वो डायलिसिस पे सर्वाइव कर सकता है, ज़िंदगी बसर कर सकता है। लेकिन बाज़ रिसर्च स्टडीज़ के मुताबिक जो है वो 20 से 30 साल का भी टाइम फ्रेम है। डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर, पेशेंट की हेल्थ के ऊपर, और साथ साथ में उसके साथ उसको और कितनी सारी बीमारियां में मुब्तला है, कोमॉर्बिडिटीज़ के ऊपर और उसकी डॉक्टर्स की टीम के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि किडनी फेलियर अचानक हो जाए और इरिवर्सिबल हो तो फिर उस सूरत में ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। किडनी की ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें एक गुर्दा सिबलिंग को अलाउ होता है देना, वो गुर्दे को देता है। तो उसके बाद में बहुत बड़ा मरहला होता है, प्रोसेस होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। जो है डोनर जो होता है उसके सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसका एक क्राइटेरिया रखा गया है और फिर पेशेंट को जो एक्सेप्टेंस होता है उसके टेस्ट होते हैं। फिर जाके एक बड़ी सर्जरी होती है, उसमें दोबारा किडनी फॉल हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए डॉक्टर महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।